हो गया पेपर तेरा? कोई भी शक्लें देख बनाई हुई है बेकार बेकार सी। एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं? कर रहे हैं स्टार्ट, मैं कह रहा हूँ कौन सी कर रहे हैं? वेरी गुड। बुक लेगी तो मेरे से आज ले जाइए, आज से समझाऊंगा क्या करना है उसमें। कितने रूल्स कराए मैंने? 3 करा दिया ना, 4 हो गए ना, बस अभी 5वां रह गया, वो बाद में कराएंगे। 4 रूल से ना समझ आ गए थे क्या क्या था? पहला रूल क्या था? तीनों साइड्स आपस में क्या चाहिए? सेकंड रूल क्या था? लेकिन एंगल जो है वो उन्हीं साइड्स के बीच में जो साइड्स ली है, कोई भी एंगल नहीं ले सकते। तीसरा ASA, 2 एंगल के बीच की साइड चाहिए, कोई भी साइड नहीं ले सकते। आरएचएस नहीं कराया मैंने अभी। तीसरा है AAS। तो आज इन 4 के ऊपर बात करेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बेटा वो 7.3 में करना है, अभी नहीं कराया मैंने। कराऊंगा ना, जब कराएगा सब कुछ आज ही करा दूंगा। एंगल कोई भी 2 एंगल, कोई भी एक साइड। यहाँ पे है कि 2 एंगल है लेकिन साइड बीच वाली, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल एक साइड, इसमें कोई भी एंगल साइड, इसमें 2 एंगल कोई भी लेकिन साइड उनके बीच की कॉमन। ठीक है ना? चलो शुरू करा जाए। अब ये क्वेश्चंस करने कैसे हैं, लिखने कैसे हैं, मैं 2 से 3 क्वेश्चन फेयर में लिख के दिखा दूंगा, बाकी फिर रफली पे आ जाएंगे। आप लोग ने स्कूल पे रफली नहीं करना, फेयरली करना है सबने। पहले फिगर बना लो, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABCD दिख गया, बनाओ। ये जी, फिर बताओ गिवन क्या है इसके अंदर। फिगर बनाओ और मेरे को समझाओ गिवन क्या है। क्या बेटा? AC इज इक्वल टू AD। मतलब जब भी इक्वल होते हैं ना, हम क्या बनाते हैं, देखो ऐसे, AC और AD आपस में क्या है? सिंगल एंड नादी। मतलब क्या है, कई बार ना MCQ में क्वेश्चन आता है या एसेशन वगैरह में आता है, फिगर बनी होती है पर उसमें गिवन है लिखा नहीं होता, तो ये लाइन डाल देते हैं। जब भी आपको ऐसे लाइन दिखे मतलब वो क्या है, आपस में इक्वल। कई बार ये लाइन एंगल्स के ऊपर भी होती है, वो लाइन का मतलब क्या है, आपस में वो इक्वल है। ए कौन बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल तो बाइसेक्ट हो रहा है, कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AB बाइसेक्ट्स एंगल। आपके सिलेबस में कितने बाइसेक्टर हैं? 2, एक एंगल बाइसेक्टर और एक साइड या लाइन बाइसेक्टर। ये कौन सा बाइसेक्टर दिया हुआ है? एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल को बाइसेक्ट करना है? ए को। कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AB। मतलब ये जो AB लाइन है ये किसको बाइसेक्ट करती है? CD को। बेटा क्वेश्चन पढ़ो तो सही साथ साथ। जो AB लाइन है दिख गई, ये किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल A को। मतलब टुकड़े किसके होने हैं? इक्वल। AB के की एंगल A के। बाइसेक्ट के बाद क्या वर्ड लिखा है? तो जो भी बाइसेक्ट के बाद लिखा होता है उसके टुकड़े होते हैं। कई बार लिखा होता है बाइसेक्ट लाइन CD, तो CD के करने हैं। बाइसेक्ट के बाद अगर एंगल तो एंगल के कर दो, बाइसेक्ट के बाद अगर लाइन लिखे तो लाइन। बाइसेक्ट के बाद देखा करो, पहले में देखा करो कि AB टुकड़े कर रहा है किसके? बाइसेक्ट एंगल A। तो एंगल A के टुकड़े हो गए 2, एक टुकड़ा है ये और एक टुकड़ा है ये। डबल एंड मार दी, मतलब सिंगल सिंगल की इक्वल है, डबल डबल के इक्वल है। बात पकड़ में आ गई? और इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसको नंबर 2 मान लेते हैं। अलग अलग मतलब क्या क्या? ये हाँ, तो डबल डबल की इक्वल है ना दिखाने के लिए। ये सिंगल, ये लाइन की इक्वल है, ये एंगल एंगल की इक्वल है। डबल लाइन का अगर मान लो ये भी इक्वल दी होती फिर मैं क्या करता? 1 2 3 1 2 3, ये आपस में मैच करेंगी। हाँ, मैच करने के लिए बोला है। सिंगल लाइन की इक्वल है, डबल लाइन की इक्वल है। इसको दिखाना पड़ता ना ताकि हमको खुद दिक्कत ना हो। एक और चीज क्या लिखी है? AB बाइसेक्ट्स एंगल
ए, ये भी गिवन में लिखो। गिवन में सिर्फ उतना सामान लिखते हैं जितनी हमारे को जरूरत होती है, तो दिया नहीं होता। अब इसमें कौन सी लिखी है, एबीसी क्वाड्रिलेटरल, किसी काम का है वो हमारे लिए? नहीं, तो लिखेंगे ही नहीं। जो काम की इन्फो है सिर्फ वही लिखी जाती है। अब जी टू शो या टू प्रूव एक ही बात है। क्या करना है? टू प्रूव। बताओ क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एबीसी को किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है? एबीसी कौन सा है? ऊपर वाला। एबीडी वाला, एबीडी कौन सा है? टू प्रूव। और आगे लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, वो देख लेते हैं। शुरू करो सॉल्यूशन। हाँ, आराम से नोट कर लो पहले। देखो, जोन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं, सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी, हमेशा कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए पहले ट्रायंगल के नाम लिखे जाएंगे ऐड करके। अगर लेफ्ट में एबीसी लिया है तो लेफ्ट में एबीसी का ही समान आएगा और राइट में एबीडी। हमारे पास तीन साइड्स होती है ट्रायंगल में, तीन एंगल्स, तो कोई भी तीन में से इनमें ये बनाना है हमने, कैसे भी करके। ठीक है, मैंने आपको कहा था भैया दो चीज दी होंगी, दो चीज दी है, तीसरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। देखो, इस ट्रायंगल में एसी दिख रही है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये है ना। ऊपर के ट्रायंगल एबीसी में एसी दिख रहा है, इस ट्रायंगल के किसके इक्वल है? जब भी कॉन्ग्रुएंसी शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन में ट्रायंगल्स के नाम आते हैं, फिर तीन लाइनों में तीन चीजें, ये तीनों, और हर लाइन में उसका रीजन देना है कि क्यों है। अगर रीजन नहीं दोगे तो कॉन्ग्रुएंसी में मार्क्स कट जाएंगे आपके। कई बार मैम गुस्सा आया था, मार्क्स नहीं काटती, क्वेश्चन ही काट देती है कि बच्चे ने रीजन ही नहीं दिए। तो रीजन करे बगैर कोई भी कॉन्ग्रुएंसी नहीं करेगा। पहला रीजन क्या है? जो गिवन है, गिवन नहीं है, हो गया। एक चीज मिल गई, एक और चीज क्या गिवन है? तो रीजन तो यही है ना, गिवन है? सी कहाँ गिवन है? कैसे पता? जो पता है वही लिखे, कुछ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गिवन है ना कि ए बी बाइसेक्ट है, तो एंगल 1 इक्वल 2 नहीं हुआ भाई? बाइसेक्ट के बाद क्या लिखा है? तो ये मैंने इतनी बड़ी कहानी बताई, एंगल 1 और एंगल ए ये पूरा है, इसकी क्या हो रहे हैं? दो टुकड़े, और बाइसेक्ट का मतलब इक्वल, मतलब 1 और 2 आपस में क्या हो गए? इक्वल। तो साइड कहाँ है? तो एंगल भी तो है, यहाँ पे ए नहीं आ रहे भाई। मैंने क्या बोला? तीन साइड्स होती है और तीन, कोई भी तीन चीज का कॉम्बी लेना ना, और कॉम्बी ऐसे लेना कि इनमें से कुछ बन जाए। यहाँ पे ए नहीं है, ये ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, खाली साइड लेंगे। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर ऐसे लिखना ऐसे लिख दो, या नाम लिखना तो नाम लिखो। एंगल ए नहीं, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, और रीजन ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये गिवन है कि नहीं है? मिल गया रीजन भाई। ये 1 और 2 की जगह ही लिखा है मैंने। यहां तक कैसे कोई डाउट है तो पूछ लो। दो चीज तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर वहां यहां लिखोगे तो यहां भी लिखना है। मैंने नहीं काटा, मतलब दोनों दोनों ऑप्शन ठीक है। अब बताओ, दो चीज मैंने कहा था हमेशा मिलेंगी, थर्ड खुद ढूंढनी होती है। ऐसी चीज ढूंढो जो उस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल से इक्वल हो। एबी, एबी किसकी इक्वल है? हाँ, इस ट्रायंगल में एबीसी में एबी आता है, और नीचे के ट्रायंगल में भी एबीडी में एबी आता है। एबी दोनों में आता है, चेक करो, एबी एबी आ रहा है, और दोनों का एबी अलग अलग है, एक है
तो लेंथ क्या होगी उनकी? ए बी इक्वल टू, अगर मैम ऐसे लिखवाती है ए बी इक्वल टू बी ए तो भी गलत नहीं है, और ए बी तो भी गलत नहीं है। कई बार मैम कहती है ए बी की जगह बी ए लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या लिखोगे? मोस्टली तुम्हें हर क्वेश्चन में एक चीज कॉमन जरूर मिलेगी। मोस्टली, मोस्टली का मतलब है नहीं कि हर बार, मोस्टली 90% आपको कॉमन साइड मिल जाया करेगी। तो कॉमन को प्रूफ नहीं करना पड़ता, दो चो हमको प्रूफ करने पड़े या गिवन लिखे हैं या प्रूफ करने पड़ेंगे। कॉमन तो दिखती है ना कि दोनों क्वेश्चन, मैंने कहा ना मोस्टली, आपका मतलब हर क्वेश्चन नहीं होता, फिर हर क्वेश्चन, मोस्टली बोला मैंने, मोस्टली, ज्यादातर। क्या तीन चीजें मिल गई? अकॉर्डिंगली आपको दिख रहा होगा कि सर ये साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, और फटाफट से कौन सा लगा दोगे ये, पर ऐसे नहीं लगाना हमको। मैंने क्या कहा है, एस लगाने के लिए दो साइड्स के बीच का ही एंगल चाहिए, कोई और एंगल नहीं चाहिए। तो ये चेक कैसे करोगे? कोई एक ट्रायंगल उठा लो, या तो ये उठा लो या तो ये उठा लो, कोई एक ट्रायंगल उठा लो। मान लो मैं ये उठा लेता हूँ, दिख रहा है ये वाला, साइड कौन सी है? सिर्फ एक ट्रायंगल को देखो, ए सी दिख गई, साइड कौन सी है? ए बी। ये रही ए सी, ये रही ए बी, इनके बीच का एंगल कौन सा है? ए वन। वन यहाँ पे है, वन नहीं है। इन दोनों के बीच का एंगल लिया और लिया मैंने, है ना? मतलब कैसे हमने चेक कर लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल आ रहा है। देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, मैच हो गया। समझ आया तेरे को? भाई साइड कौन सी ली इसमें? साइड कह रहा हूं मैं, हमारे को कितनी साइड मिली यहाँ पे? साइड्स कितनी मिली? दो। और एंगल कितना मिला? ये साइड कौन सी है? एसी। एसी ऐसे आ रही है, दिख गई एसी। दूसरी साइड कौन सी है? एडी। ये क्या लिखा है? तो एडी क्यों बोल रहा है? ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? ट्रायंगल पूछ रहा हूं मैं यार। ए बी कौन सा ट्रायंगल होता है यार? तो कब से नशे में है? जब से पढ़ा रहा तब से है। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? क्या प्रूफ कर रहे हैं हम? प्रूफ क्या कर रहे हैं? एंगल प्रूफ कर रहे हैं। क्या बोली जा रहा तू? कब से तेरे को समझ नहीं आ रहा? हम यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए कितने रूल्स हैं? 5 या 4 करा चुके हैं। तो इनमें सब में 3-3 चीजें आती हैं। 2 हमको गिवन है, मैंने वो यूज कर ली, 1 हमने ढूंढ के निकाली। अब इसमें देखो ट्रायंगल ढूंढना सिर्फ एक। रूल लगाने के लिए हम दोनों ट्रायंगल नहीं देखेंगे। कौन सा ट्रायंगल देखेंगे? कोई भी एक। मैंने लेफ्ट वाला चुन लिया। ट्रायंगल का नाम क्या है? एसी। कौन सा ट्रायंगल होता है? एसी साइड होती है कि ट्रायंगल होता है? भाई मैं ट्रायंगल पूछ रहा हूं। ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं? एसी ट्रायंगल, ट्रायंगल एसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो फिर क्या बोली जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूं मैं? एसी, फिर 1, कुछ भी बोली जा रहा है भाई। रात की उतरी नहीं तेरी? क्या करी जा रहा है यार? ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी। दिखा ट्रायंगल एबीसी? कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला है? अब ये क्या लिया है? साइड है कि एंगल है? तेरे को एंगल और साइड में नहीं, मेरे को पहले बता दे, तेरे को पता है कि पता ही नहीं है? साइड और एंगल में क्या फर्क होता है? ये क्या बोल रहा है ये? साइड 1 है ये? तेरे को नहीं पता है इसका मतलब? भाई ये एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स का नाम बता। अलग 3 साइड्स तो 3 नाम हो जाएगा ना? 3, इसमें कितनी साइड्स दिखी तेरे को? है तो एक साइड का नाम बता। बीसी। ये साइड है कि एंगल है? फिर ये क्या है? और किसी को ये दिक्कत है? कब से पढ़ाई नहीं कर रखी ज्योमेट्री? भाई साइड ये होती है, लाइन, लाइन को साइड बोलते हैं। बीसी एक साइड है। फिर ये क्या है? ये एंगल कैसे हो रहा है? एंगल क्या होता है? एंगल ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये 2 लाइन के बीच में ये क्या है? और ये क्या है फिर? और ये क्या है फिर? अब पता लगा? तेरे को एंगल और साइड का मतलब ही नहीं पता? नहीं तो बताएगा नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे को। अब साइड का नाम बता।
ये साइड कौन सी है? साइड का नाम एबीसी ट्रायंगल है बेटा। एक साइड ये रही ए बी, एक साइड कितने एंगल्स दिख रहे हैं? एंगल्स नाम बता बेटा। ए बी साइड होती है ना, ए बी तो ये साइड होगी ना, ये एंगल कैसे बना? बेटा ये क्या है? क्या नाम है साइड का? तो ये एंगल कैसे बन जाएगी? ए बी एंगल नहीं है। तूने मैंने कहा मैं कहा एंगल बता, कह रहा ए बी। नाम बता कोई भी एंगल का। तूने लाइंस एंड एंगल्स किया है ना, उसमें एंगल्स तेरे को नहीं पता कैसे होते हैं? तो फिर एंगल का नाम ये एक एंगल है ए, एक एंगल है ए का पूरा नाम बता। पूरा नाम बता, छोटा नाम हुआ। फुल नेम क्या है एंगल ए का? बता। एंगल बी ए सी या सी ए बी, ये नहीं पढ़ाया तेरे को बचपन में? पढ़ाया कि नहीं बता मेरे को। तो एंगल ए का पूरा नाम क्या है? बी ए सी या सी ए बी। तो एंगल के पूरे नाम में 3 अल्फाबेट्स आते हैं, छोटे नाम में एक आता है, 2 कभी नहीं आते। ए बी कभी एंगल बेटा अभी 3 चैप्टर और बाकी है ज्योमेट्री के, एक भी नहीं आएगा तेरे को। देखो साइड और एंगल में नहीं, अबे साइड होती है, एंगल होता है। अब ये क्या है? साइड है कि एंगल है? और इन दोनों के बीच का ये क्या है? ये भी साइड है, ये भी साइड। इनके बीच में यहाँ क्या बन रहा है यहाँ पे? हाँ, तो एंगल का नाम ये, इस एंगल बी का फुल नाम बता। एंगल बी का फुल नेम, एंगल बी का फुल नेम बता। जो तेरे बी ए सी बोला ना, वो एंगल ए का फुल नेम है, वो एंगल सी का फुल नेम है। बी सी ए बीच में कौन सा आ रहा है? बी सी ए में, बी सी ए में बीच में क्या आ रहा है? अरे बी सी ए में बीच में क्या आ रहा है? तो वो एंगल सी का नाम है भाई। ए बी सी या सी बी ए। अगर ये एंगल है, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, इसको एंगल बोलते हैं। ये 2 साइड्स के बीच में है, इस साइड और इस साइड के बीच में क्या है? ये एंगल। इसका नाम या तो यहां से शुरू करोगे या तो यहां से शुरू नहीं करोगे, ये कहाँ आएगा? बीच में। कहाँ आएगा? तो ये कैसे बन रहा है? ए बी सी बन रहा है एंगल। देख, ए फिर बी फिर सी, बन गया एंगल बीच में। ऐसे लिखते हैं। और ये 6 7 का काम है। क्यों नहीं आता तेरे को? कब से छोड़ रखी ज्योमेट्री? कुछ तो गड़बड़ है, या पूछा नहीं होगा, जब आज समझ नहीं आएगी तो पूछा नहीं होगा टीचर से। 1 मिनट रुक जा। गड़बड़ क्या है? पूछा नहीं है कि समझ नहीं आया था कि छोड़ दी थी? भूल तो नहीं गया था, तेरे को पता ही नहीं है भाई। तो साइड को एंगल बोल रहा है, एंगल को साइड। भूलना होता है अलग बात। 1 मिनट रुक जा। अब सब लोग यहाँ पे देखो, और तेरे को बहुत हर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? कोई भी एक क्या ले लो, ट्रायंगल। तेरा क्या डाउट है? कॉमन है ना, कॉमन दोनों एंगल। भाई देखो सब लोग, ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? सिर्फ एबीसी। इसमें पहली साइड क्या है? रैट। ए सी एक साइड है, सेकंड साइड कौन सी ली हमने? ए बी। ये साइड ली। इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? ए वाला। ए पूरा आ रहा है, आधा आ रहा है? क्योंकि ये साइड है और ये साइड, इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये साइड ली तुमने और साइड ये ली, इसमें एंगल कितना आ रहा है? सिर्फ ये। इस एंगल का नाम क्या है पूरा? सी ए बी। सही है। तो अगर 2 साइड्स, एक साइड ये ली, एक साइड, इनके बीच में अगर एंगल आ जाता है तो हम एस से एस लिख सकते हैं। अगर मान लो ये 2 साइड ली, एंगल या तो ये ले लिया या एंगल ये लिया, तो ये एस से एस नहीं लगा सकते। बात पकड़ में आई? अगर ये 2 साइड ली, इन 2 साइड के बीच का एंगल कौन सा है? बी। तो फिर ये वाला एंगल नहीं माना जाएगा। तो खाली बच्चे जल्दबाजी क्या करते हैं? सर 2 साइड एक मिल गई, एस से एस लग गया, काम खत्म। एस एस लग गया, पर पहले चेक करो, क्रॉस चेक करने के दोनों ट्रायंगल नहीं देखने, कौन सा देखना है? सिर्फ एक देखो कि हाँ इसकी ये साइड, इसकी एंगल मिल जाएगा। ठीक है। अब लिखना कैसे है? बाय एस ए एस है? नहीं, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। बोलो।
हाँ, ये अगर आपको ऊपर नीचे आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपको पहले एंगल मिल गया, फिर साइड मिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने एंगल साइड साइड लिख दिया, पर नीचे से एक्सेस कर दोगे ना उसको, वो कोई टेंशन नहीं है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप पहले सोच के थोड़ी लिखोगे कौन सा बना रहे हो, वो तो अपने आप बनेगा, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन जब देखोगे एक ट्रायंगल में तो फिगर में देखना जरूरी है। खाली यहां से देख के लिखोगे आंसर क्या आएंगे, गलत। ये बहुत बारीक काम है, देखना पड़ता है। बाय एसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी डी। यहां तक आपका कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो गई है, नोट करो। फिर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन तुम लोग खुद पढ़ लो ना, अभी क्वेश्चन में और भी कुछ मांगा है। व्हाट कैन यू से अपॉन, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्ग्रेंट कितनी साइड और कितने एंगल से हुआ है? कोई तीन चीज से, कोई दो साइड और एक एंगल, मतलब बाकी के बचे हुए एंगल और बचे हुए साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दो साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो बाकी बची हुई साइड क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, तो बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स क्या होंगे। तो एक एंगल आपने लिया, यहाँ पे कितने एंगल बच गए, दो, तीन ही तो होते हैं। एक एंगल यहां लिया, कितने एंगल बच गए, दो एंगल, और दो साइड्स ली, कितनी साइड बच गई, एक बची। दो साइड ली तो एक साइड बच गई, और एक एंगल लिया तो दो एंगल जो बचे हुए हैं और एक साइड जो बची हुई है, ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो आपको जो मांगा जाएगा वो लिखोगे। आपको पता लग गया कि तीन यहाँ पे आ गई एस एस, और बाकी बची ए एस, वो क्या आपस में इक्वल। यार दो एंगल और एक साइड, वो रूल थोड़ी लगाना है वहां पे। बाकी बचे सारा सामान, दो एंगल बच गए और एक साइड बच गई, वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में जो मांगी है आपने सिर्फ वो यूज करनी है। कौन सी मांगी क्वेश्चन में, बीसी और, तो भैया बताओ, अगर ये ट्रायंगल ऊपर वाला नीचे वाले का क्या है, कॉन्ग्रेंट, इक्वल नहीं, तो बीसी किसकी इक्वल होगी, होगी कि नहीं होगी? तो लिखेंगे कैसे, देयरफॉर बीसी, नहीं इसके बाद ही, बीसी इज इक्वल टू बीडी बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangles। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, और उसके बाकी के जो corresponding parts है वो आपस में क्या है, इक्वल। तो ये प्रूफ करने की जरूरत हमको नहीं होती। लेकिन ये सीपीसीटी का स्टेप हर क्वेश्चन में आएगा। इसकी शर्त क्या है, पहले कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो पहले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे ना, तभी उसके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन में साइड या एंगल मांगा जाएगा, मान लो ये साइड ना मांगते, पूछते कि एंगल डी और सी के बारे में क्या कह सकते हो, तो क्या एंगल डी एंगल सी के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि ये इसके इक्वल, तो ये इसकी इक्वल और ये इसकी इक्वल। हम बोलते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब बचे हुए पार्ट्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये सीटी का मतलब कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, तो ये प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं, पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था कि टू प्रूफ क्या था, क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट। आगे क्वेश्चन आएंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का नहीं बोलेगा, पता क्या बोलेगा, डायरेक्टली बोलेगा। अब सब लोग का ध्यान यहाँ पे, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला था कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करो, तुमने कर दी। तुम्हें ट्रायंगल्स भी गिवन थे, किसको करना है। अगले क्वेश्चनों में आपको ये ट्रायंगल्स नहीं गिवन होंगे, आपको डायरेक्टली ये दो चीजें गिवन है, बोलेगा प्रूफ करो ये दो साइड्स इक्वल। आपको पता है दो साइड्स या दो एंगल्स इक्वल तभी आएंगे, पहले दो ट्रायंगल्स क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट, इक्वल इक्वल नहीं बोलना, पहले दो। अगर ये साइड्स इक्वल करनी है तो इनके ट्रायंगल्स क्या करने पड़ेंगे, पहले कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट करने के बाद सीपीसीटी से साइड्स इक्वल या एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। तो चाहे टू प्रूव ये हो चाहे टू प्रूव ये हो, हमें कॉन्ग्रेंसी करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं हमारे पास। और सबसे आसान काम कॉन्ग्रेंसी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट दिक्कत में क्या आती है, ट्रायंगल को पहचानना। और तो हर क्वेश्चन में बहुत ध्यान से करियो, जो समझ है पूछ लियो बेटा। अब मौका मिल रहा है, साइड एंगल ट्रायंगल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं, बैठा रहेगा, वही काम खराब हो जाएगा। तो वही तो कह रहा हूं, अब मेरे पूछता रही पूरी एक्सरसाइज में पूरा बेस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर बनाओ, गिवन टू प्रूव लिखो, आगे बढ़ते हैं।
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीपीसीडी लिख सकते हो, वो बुक में भी लिखी हुई है वैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हाँ जी बेटा, तू कुछ बुला रही थी मेरे को, फिगर बनाओ जब तक, फोन छोड़ दे। यहाँ पर प्लस आ रहा है, -48 आ रहा है क्वेश्चन में। उसमें प्लस आ रहा है, एक मिनट रुक जा, प्लस ही आ रहा है बेटा। देख, तो ये इधर लेके गई, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस, ठीक है। ये भी लेके गई, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस। ये लेके गई, तो क्या लेके गई है, यहाँ पे लेके गई थी मैं। बेटा सब कुछ तो लेफ्ट साइड नहीं लेके आ रही, ये इधर आया, ये भी इधर आया, ये कहाँ गया, ये तो वहीं का वहीं नहीं बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ क्या बचा, 0, तो ये इधर लेके गई है, इसका साइन क्या था, तो प्लस ही रहेगा, सिर्फ ये इधर लेके आई है ना, समझ गई। और ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं। इसको स्प्लिटिंग कर लियो, अच्छा कुछ नहीं, इसमें दिखा देना 28। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव, ये तो मैंने दिया ही नहीं, हमने सर्कल किया। मैंने अभी नहीं, एक्चुअली तेरे पुराने सर्कल मिक्स हो गए, मैंने एक सर्कल ये दिया, एक सर्कल मैंने ये दिया, एक सर्कल मैंने एनसीईआरटी वाला बोला है, ठीक है, एक सर्कल और बोला था, ये इसके अगला ही 4 दिए बस, वो टफ वाला एक्चुअली। बना ली फिगर, ये मिटा दूं, गिवन टू लिख लिया, चलो देखते हैं, शुरू है। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बन गई, क्या थी फिगर, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, चलो बनाओ। बड़ा बड़ी सी फिगर बनाना कॉपी में, छोटी मत बनाया करो, एंगल ढूंढने में दिक्कत आएगी। और एक तुम्हें शॉर्टकट दे दूं एंगल ढूंढने के लिए, एक बड़ा अच्छा सा काम दिखाता हूं तेरे को मैं। कई बार ना बच्चों को एक ही फिगर में ट्रायंगल ढूंढने में दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे उसको देखते हैं। क्या गिवन है जल्दी बताओ, एडी बीसी लिखा हुआ है, तो ये रहा एडी, ये रहा बीसी, दिख गया। आगे एंगल, डी ए बी कहाँ है, डी ए बी दिख रहा है, इधर देख, इधर डी ए बी मतलब ये पूरा, बेटा बाइसेक्ट लिखा है, क्या ये बोला है कि ऊपर का नीचे की इक्वल है, अगर हाफ होता तो क्या लिखता, डी ए सी इक्वल टू सी ए बी, ऐसा लिखा है, लिखा है डी, यस कह रहा है, लिखा है डी ए बी मतलब ये पूरा किसकी इक्वल है, सी बी ए, सी बी ए, ये रहा एंगल, बीच वाला लिखते हैं भाई, सी से बी, बी से ए, बीच में कौन सा आया, तो ये पूरा, इसको पूरा डबल कर रहा हूं मैं, ये पूरा इस पूरे के क्या है, इक्वल, पूरा पूरा, आधा आधा नहीं, जब आधा होगा तो क्या बोलता, सी बी डी बोलता, ऐसा बोला है क्या, नहीं ना। और क्या गिवन है, कुछ नहीं, बड़े सारे प्रूफ है, टू प्रूफ, तो शुरू करते हैं। प्रूफ नंबर 1, पहला क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल डी ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, तो डायरेक्टली ट्राइंगल दिया है, तो ट्राइंगल को क्या करें, फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, ये प्रूफ तो क्वेश्चन तो बुक का है तेरी, थोड़ी देर एनसीईआरटी लानी है, आरएस नहीं लानी, काम ही नहीं आरएस का, प्रूफ करना है दो ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल, और तो कल भी एक्स्ट्रा नहीं आया, आज भी एक्स्ट्रा नहीं आया, तो मैं क्या करूं, मेरे को बात का जवाब दे दे, पता क्या होगा, हर एक को ना एक टाइम दिया हुआ मैंने, जैसे ये 10th में इसको एक टाइम दिया है, अगर बच्चा हफ्ते में 6 दिन में 5 दिन तक आएगा, लेकिन कभी आता है कभी नहीं आता, उसका टाइम कैंसिल कर देता हूं, किसी और को दे देता हूं, क्योंकि एक सीट है यहाँ पे जो आपके लिए रिक्वायरमेंट रखी होती है, अगर आप नहीं आना चाहते हो, और अगर अगले दिन कभी आते कभी नहीं आते, मन की आगे मन की नहीं आगे, तो आप डिजर्विंग नहीं है, मैं किसी और को सीट दूंगा, मेरे पास तो बहुत बच्चे जो मकाम मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, मैं उसको सिखाऊंगा, फिर आपका मन नहीं ना सीखने का, मतलब मैं आपके पीछे क्यों पढ़ूं, मैंने आपकी मम्मी को बोल दिया, आपको बोल दिया कि आपकी मैथ्स खराब, इसके किसमें सिखाया ना, इसको 700 दिन, इसको 1.5 साल हो गए, रोज एक्स्ट्रा आती है, एक टाइम फिक्स है, अगर टाइम चेंज करना तो मेरे से पूछती है कि सर आज मैं इस टाइम पे नहीं आ पाऊंगा, मैं किस टाइम आ जाऊंगा, मैं बताऊंगा, ये मर्जी का करने की, जब मर्जी आ जाके पढ़ा दूंगा मैं,
बात समझ आई? आपको एक टाइम दिया गया, वो सिर्फ आपका है, उस टाइम में किसी और को अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, फिर मेरे पास जो बच्चा रेगुलर मांग रहा है, मेरे को हेल्प मांग रहा है, मेरे को हेल्प कर दे, चैप्टर मेरे को नहीं आता है या स्कूल में होना है, मैं उसको दे दूंगा क्योंकि तू आता ही नहीं है। लेकिन अगर तू रोज आ रहा होगा तेरे टाइम में किसी को नहीं दूंगा। तो अपनी सीट खुद बचा के रखो। तुम मजाक नहीं हो रहा भाई, साल खत्म हो जाएगा, मैच ठीक नहीं होगी। मेरे पास तो अच्छी बात नहीं होगा, मम्मी को मैं ही बोलूंगा, पापा को नहीं बोलूंगा, मैं बुला बुला के थके, कभी कभी 2 दिन आता है, कभी 4 दिन आता ही नहीं है। स्कूल से लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, कितनी लेट आ रहा है स्कूल से, तो क्या हो गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, और 15 मिनट लेट आ जा मेरे पास, क्या दिक्कत है। आगे बढ़े, बताओ कुशान, ट्रायंगल दिखा। अब देखो कई बच्चों को देखने में दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रायंगल आपस में मिक्स हो रहे हैं, दिक्कत आ रही ना। तो आप क्या करा करो, पहला ट्रायंगल कौन सा है, एबीडी, दिख रहा है? पटाखा कैसे, पटाखा क्यों फोड़ता है तू? पहला ट्रायंगल क्या है, एबीडी, दिख रहा है एबीडी। सेकंड कौन सा है, बीएसी। अब ये मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इसको ना साइड पे बना लो अलग अलग। पहला क्या है एबीडी, लेकिन बनाने की शर्त क्या है, जैसा बना है उस शेप में बनाओ। पहला क्या है एबीसी, ये दिख रहा है एबीडी सॉरी, समवॉट ऐसा है, ये रहा ए, ये रहा बी। हाँ अपने लिए बना रहे हो ना तुम, रफा क्या तुम्हारा ये? मैम क्यों, मैम को सोल्यूशन से मतलब होना चाहिए। अरे ये अपना देखो, आपके ना एक ट्रायंगल ये रहा, दिख रहा है, एक ट्रायंगल नीचे वाला है, पर ये मिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो आपकी पिछले क्वेश्चन में एक ऊपर था नीचे था, दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत आ गई। तो क्या करो, एक है एबीडी दिख गया, अगला कौन सा है, बीएसी, ऐसी बनाना, ऐसा बन रहा है सही से, अब ठीक बन गया। अब आपको चीजें ढूंढने में दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, एडी दिख गई, वो किसकी इक्वल है, दिख रहा है। अब अलग अलग, इसको मत देखो ना, उसको देखो। एडी किसकी इक्वल दिया, और क्या दिया, डीएबी आता है इसमें, डीएबी पूरा आ रहा है कि आधा आ रहा है, पूरा आ रहा है। अब आधे की दिक्कत ही खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन ये डिस्टर्ब कर रही थी एसी वाली, यहाँ वो लाइन, यहाँ बोल रहा है डीएबी, ये रहा डीएबी। दिल्ली का कोई नहीं बताएगा आपको अलग करने को, ये ना मैम बताएगी आपको। आगे ये इसमें कौन सा आ रहा है, सीबीए, कौन सा एंगल है, पूरा आ गया, मतलब ये एंगल किसके इक्वल आ रहा है। अब आपको ऑलरेडी 2 चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई? क्या क्या मिला बताओ, क्या लिखूं? एडी इज इक्वल टू रीजन गिवन, बताते क्यों नहीं? मैंने आपको हमेशा बोला है, आपको 2 चीज तो यहीं से मिल जाएगी, यही सेम टू सेम टेप ना, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल, बस टेप से पहले देख लो कि ये इस ट्रायंगल में आना चाहिए, इस ट्रायंगल में आना चाहिए। रीजन, अगर एक से ज्यादा गिवन अलग लिखो, इकट्ठे मत लिखो, दिख गया? एक मिनट पहले इतना समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है तेरे को? ये साइड के इक्वल, एंगल, एक एस मिल गया, एक ए मिल गया, अब और क्या चाहिए? या तो ए चाहिए या एस चाहिए। कौन सी साइड कॉमन है, देखो AB और AB क्या कॉमन है बेटा, AB इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, नाम के अंदर भी आ रही है, देख AB और AB दिख रहा है, नाम में भी कॉमन, और AB आपस में क्या है, तो इसमें आसान लगा, इसमें आसान लगा, तो आप क्या करो, अलग कर लिया करो जो ट्रायंगल दिख रहे हैं, पर शर्त क्या है, अलग करते वक्त शेप सेम रखो, आपका वरना आंसर गलत आ रहा है। कई बार बच्चे शेप घुमा देते हैं तो उससे आंसर बदल जाता है, क्योंकि आगे RHS भी आना है, उसमें राइट एंगल आएगा, वो शेप बदलने से एंगल बदल जाता है, तो शेप चेंज मत करना। हाँ जी, क्या लिखूंगा? रीजन कॉमन ना सबसे पहले ढूंढ लिया करो, मोस्टली क्वेश्चन में होता है, मैंने कहा था ना। हाँ ट्रायंगल में देख के, लेकिन क्रॉस चेक किया करो, कई बार दिखता है पर होता नहीं है, वो बाइसेक्टर हो रहा होता, कई बार दिखता है। देखो इसमें एंगल ए पूरा भी है, एंगल ए ऊपर वाला भी है, एंगल ए नीचे वाला भी है, लेकिन फुल नेम अलग अलग है। ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल है, और पूरा भी एंगल है, लेकिन तीनों के फुल नेम क्या होंगे, अलग अलग। तो खाली ए देखने से तो पता लगेगा ना कौन सा एंगल है, कई बार दिखता है, कई बार एंगल भी कॉमन आया था ना एक्चुअली, तो एंगल का फुल नेम देखना तुमने। अब बताओ जी, क्या SAS दिख तो रहा है, SAS दिख रहा है। अब क्या चेक करेंगे, कौन सा, एक ट्रायंगल फर्स्ट वाला, पहली साइड कौन सी है, AD, सेकंड साइड कौन सी है, AB, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, इसके बीच में एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंगल ए इसके बीच में आ रहा है। फर्स्ट क्लास काम हो गया कि 2 साइड्स के बीच का ये एंगल आ रहा है, कोई B और D नहीं आ रहा। अगर B और D आता तो SAS ना लगता, हुए कुछ और सोचते हैं,
गलत रूल मत लगा देना। बाय क्राइटेरिया ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नहीं ट्राइंगल। बेटा जब बोलेगा सही तो लिखेगा भी सही ना, बोलने की आदत ठीक कर। एंगल को एंगल, इसको ये एंगल का साइन है, ये ट्राइंगल का साइन है, वो साइड है। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं खुशी का डाउट ले लेता हूँ। आई होप सो होगा। सेम क्वेश्चन है वही वाला। पता है कौन सा नहीं हो रहा? वो वाला तो कर लिया। हाँ पर एनसीईआरटी का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इतने। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द। इसके नोट्स कहाँ है? सिर्फ देखो, अब मेरे को पूरा दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास वीडियो भी है और नोट्स भी है, सब कुछ है। पर तू घर पे छोड़ के आई है, ये कोई बात थोड़ी। अगली बार वो रजिस्टर लेके आई, क्योंकि आगे बहुत कुछ मैंने कराया हुआ है। कह रहा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब स्मॉलर नहीं पता, लेकिन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पता है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना हो गया? 8 टाइम्स द लार्जर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर क्या है? 8 टाइम्स द लार्जर, और लार्जर तो एक्स ही है। अब वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब लार्जर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर आ गया कितना? 180। तो लार्जर कितना है? एक्स, एक्स स्क्वायर। स्मॉलर कितना है? स्मॉलर नहीं है, वो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर है। स्मॉलर का स्क्वायर ही 8x है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x। क्वेश्चन में दिया था कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर। ऑलरेडी एस स्क्वायर ही पता है मेरे को, स्मॉलर नंबर है ही नहीं मेरे पास। लार्जर है और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर है। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है मैंने नहीं, पर यहाँ लिखा है ना, तो ये ऑलरेडी एल दिया है और ये एस स्क्वायर दिया है। तो लार्जर का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, स्मॉलर का स्क्वायर हमको ऑलरेडी पता है। इसको इधर लेके आए, क्वाड्रेटिक बन गई। और उसके वो है 10 और 8 18। 18 और 10 कितना होता है? 180। 18 और 10 को करेगी तो शायद आ जाए, या कुछ और कर ले। यहां तक हो गया? लाइट जलाओ। ओ सॉरी, नोट करो तो खुद कर ले। उसमें क्या है? ये कोई टेपरा थोड़ी है। फॉर्मूले नहीं, ये वाला तो आसान था। सेकंड पार्ट क्या है वैसे? बी डी इक्वल टू ए सी सीपीसीटी करो। सेकंड पार्ट का आंसर बी डी इक्वल टू ए सी बाय। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एंगल एबीडी कहाँ है? ये रहा, दिख रहा है? पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लर्न क्यों करनी है? लिखनी है आप लोग, लिखनी भी नहीं है, यही लिखनी है, इसलिए क्यों छेड़ना। बेटा अगला पार्ट क्या है? एंगल का नाम क्या है? मानी बताइए क्या एंगल है? एबीडी दिख रहा है? ये सही बनाया गलत बनाया मैंने? एबीडी ठीक बनाया। अगला एंगल का नाम क्या है? बीएसी। बीएसी दिख रहा है? ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल बाय। हो गया खत्म? मेरा मेन तो ये है पॉइंट, ये और ये दो पॉइंट कि क्राइटेरिया कौन सा है और कॉन्ग्रुएंट कर दी। कॉन्ग्रुएंट के बाद तो सारे बच्चे 3 साइड 3 एंगल इक्वल है। हाँ बोलो बेटा। नहीं, हाँ इस मैंने क्या बोला? ये एक ट्रायंगल देख लो कोई, खाली एक। ये साइड को मार्क करो, वो दिख गई एडी। फिर ये साइड को मार्क करो, ए बी। दो साइड दिख गई। उस फिगर में देख एडी और ए बी के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? बीच में बेटा, इन दो साइड्स के बीच में कौन सा एंगल है उस फिगर में देख, इसको मत देख। एडी और एबी के बीच में एक ही एंगल आ रहा है, कौन सा एंगल आ रहा है? ए आ रहा है, और यहाँ पे ए एंगल लिखा है, तो ये एस एस है, वरना नहीं है। अगर बीच का एंगल नहीं है वहां पे तो ये एस एस नहीं है। अगले क्वेश्चन की फिगर बनाओ। बोलो जी। देते हैं अभी ना, कोई नहीं देता हूँ।
इक्वल कॉन्ग्रेंट है। क्वेश्चंस कितने दिए इस एक्सरसाइज में? अगला शुरू करो, गिवन टू प्रूफ लिखो। क्या कह रहा है? नहीं बेटा, इकट्ठा तो बनाना पड़ेगा, अलग तुम्हारे लिए फेयर नहीं है। वो जो फिगर जो एग्जाम में बनानी है वो तो फेयर बनाओगे ना, वो तो बुक में जो दी वो बनाओगे। बाद में अपने रफ वर्क के लिए अलग कर सकते हो, वो रफ वर्क है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। खुद करो, ट्राई बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, करो सर करो। मैं तो वीडियो के लिए करूंगा, तुम अपने लिए तो करो कम से कम। खुशी है, तू वहां बैठा कर, पता क्या है, फिर तेरा डाउट लूंगा मैं, खड़ा होऊंगा, उनको बोर्ड नहीं दिखता, वहां बैठे कोने में, उनको बोर्ड नहीं छुपेगा। चलो जी, मैंने देखा नहीं अभी क्वेश्चन। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, पहले फिगर बनाता हूँ मैं। इसमें तो अलग बनाने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो अलग अलग दिया ही हुआ है, एक ऊपर एक नीचे है, दो ही ट्रायंगल है। जब आपके ट्रायंगल ना आपस में वो को इंटरसेक्ट हो रहे हो ना, बीच बीच में हट रहे हो, टक्कर मार रहे हो, तो है गिवन क्या है पहला, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एक तो एडी है और एक बीसी है, वो आपस में क्या है बेटा, एडी और बीसी बोला ना, लाइन कभी 90 डिग्री नहीं हो सकती, एंगल होता है। तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? देखते हैं। एडी इक्वल टू क्या दिया, बीसी, साथ में एक वर्ड दिया परपेंडिकुलर, लाइन सेगमेंट एबी। एबी से ये आपस में क्या है, एडी परपेंडिकुलर है और बीसी भी क्या है, एबी से परपेंडिकुलर है। समझ आता है? इसका मतलब क्या हुआ, AD is perpendicular to AB और BC is perpendicular to, वो लिख रहा है AD and BC are equal perpendiculars to AB। दोनों के दोनों क्या है, AB से क्या है परपेंडिकुलर, मतलब कि 290 डिग्री मिल गई मेरे को। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या है, शो दैट CD bisects AB। क्या शो करना है, बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स के बाद क्या लिखा है तेजस, बाइसेक्ट्स के बाद क्या लिखा है, कहां खो गया, क्या लिखा है, इधर सब कुछ लिख दिया, वहां क्या देख रहा है, ये पहले देखना चाहिए था ना। आज तू प्रेजेंट नहीं है, देखो बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट नहीं है, थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। बाइसेक्ट के बाद क्या लिखा है, बोर्ड पे लिखा है मैंने यार, ये लाइन बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या एंगल बाइसेक्टर है, किसको, सीडी को बाइसेक्ट करना है कि एबी को, सीडी ने बाइसेक्ट किया किसको, एबी के। टुकड़े किसके करने, सीडी के एबी के, एबी के करने बाद वाले के। तो एबी के टुकड़े दिख रहे हैं तुम्हें, ए और हमको मतलब प्रूफ क्या करना है कि ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। जब मैं ए और बी इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि सीडी बाइसेक्ट एबी, क्योंकि ए और बी टुकड़े कौन कर रहा है, सीडी कर रही है कि नहीं कर रही। एबी एक लाइन है, सीडी तोड़ के जा रही है उसको दो टुकड़ों में, एक टुकड़ा ए हो, एक टुकड़ा है बी हो। तो इस लाइन का मतलब है, इसको मत देखो, इसको देखो, एबी के बाइसेक्ट का मतलब इक्वल टुकड़े, कितने टुकड़े, दो, दो, कौन किसके होने चाहिए, एबी के, करेगा कौन, तो एबी के दो टुकड़े हो गए, करे किसने, सीडी ने, मेरी एबी दिख गई, ये घुस गई सीडी, तो इसने दो टुकड़े कर दिए। ठीक है ना। अब अगर मैंने प्रूफ कर दिया एओ इक्वल टू बीओ, तो ये हो जाएगा। और एओ इक्वल टू बीओ कैसे प्रूफ होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कॉन्ग्रेंट, ये दो ट्रायंगल। बेटा आपको अभी इतना बड़ा लेक्चर दिया था कि जब भी इक्वल होता है तो आप क्या प्रूफ करोगे, कॉन्ग्रेंट, फिर सीपीसीटी से हो जाएगा इक्वल। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, तू क्या सोच रही है आज, खोई हुई है आज, कॉन्ग्रेंट से सीपीसीटी से क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा नहीं था कि आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई इक्वल दिया होगा
तो उसका मतलब है पहले क्या करना पड़ेगा, फिर कह रहा नहीं दिया हुआ। तो मोस्टली क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को आता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी लिखी नहीं होती कि कौन से ट्रायंगल है, उनके पार्ट्स लिखे होते हैं कि AO इक्वल टू BO प्रूफ कर दो या बाइसेक्ट कर दो। तो बाइसेक्ट करने का मतलब कौन से इक्वल करने, AO एंड BO, मतलब कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, खुद बताओ। AO किस में आता है, AOD में, BO किस में आता है। हाँ, तो ट्रायंगल भी आपको खुद चुनने पड़ेंगे, क्वेश्चन टफ होने शुरू हो जाएंगे। कई बार 5 ट्रायंगल होंगे, 2 चुनने, कौन चुनोगे। इसलिए सब लोग फोकस करो, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा नहीं है कि एक क्वेश्चन छूट भी गया तो अगला हो जाएगा। इसमें हर क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट मिलेगा। मैं RS होमवर्क दूंगा, उसमें ऐसे भी करेंगे 3-3, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, कोई 2 चुनने हैं, तुम चुन ही नहीं पाओगे। चुनने के लिए क्या करना पड़ा है, जो प्रूफ करना पड़ता है ना, वो ट्रायंगल चुन लो, बस सिंपल सी बात है। ट्रायंगल का नाम बताओ। जितना आप बोलोगे ना बोर्ड पे लिखवाते हो उतना आपको आएगा। बता जी, रहत AOD का एक पार्ट बता जो BOC की इक्वल है, कोई भी चीज, एंगल या साइड, कुछ भी। अरे कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करते हैं, टेपने से। हाँ, तो इसका पार्ट है AD, किसकी इक्वल है, BC की इक्वल है कि नहीं है, रीजन बताओ। हैं, गिवन है, वेरी गुड। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हैं, एक मिनट रुको बेटा, अभी तो एक पर लिखा तो अगले पे क्यों आ गया, सब एक ही लाइन में लिख दूं, गिवन भी है, परपेंडिकुलर भी है, ये अरे एक एक करके होगा ना, सारे गिवन यूज करूंगा ना मैं। ये देख, ये मासा चुनी है, मारो ही। क्या दूं, ये पढ़ा बेटा, कुछ भी ले, ब्लैक ब्लू रेड कोई भी ले, लेकिन डार्क लाइयो, ठीक है। क्या लाऊं, सीधा सीधा बताओ। अगर कुछ नहीं मिला तो ब्लैक तो है ही है, लेकिन ट्राई करके ब्लू वो मिल जाए, ग्रीन रहने दे, ब्लू ही ले आ, 2 ब्लू ले आ, या एक ब्लू एक ब्लैक ले आ, एक ब्लू बहुत है, एक रेड पड़ा तो है, एक ब्लू एक ब्लैक, ऐसे भी कर ले, ठीक है। AD इक्वल टू BC, और इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल, एंगल A, एंगल इक्वल टू, यहां लिखोगे बोथ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ ना, 90 डिग्री हो गए। 2 चीज तो हमें गिवन से हमेशा मिल रही है कि नहीं मिल रही, थर्ड के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थर्ड ढूंढो। इसमें कोई कॉमन साइड नहीं है, ढूंढो, तब तक मैं इसको ढूंढता हूँ, उसको ढूंढ नहीं दिखता ना। x equals to 18 सही है, पर ये 10 नहीं आ रहा आंसर में, 12 आ रहा है। क्या, ये वाला एंगल कॉमन नहीं है भाई, ट्रायंगल में आना चाहिए ना एंगल, तो भाई इस ट्रायंगल में एंगल ओ ये है, इस ट्रायंगल में एंगल ओ ये एक ही है क्या, अलग अलग है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कॉमन का मतलब तुम खाली नाम देखोगे, ओ आ गया ओ आ गया, इधर देखो जनाब, मैंने तभी कहा था खाली नाम देख के मत कॉमन लिया करो। तुम्हें दिख गया ओ यहाँ भी है, इक्वल आ गया। एक है AOD, AOD का एंगल वो कौन सा, नीचे वाला। BOC का एंगल वो कौन सा है, ऊपर वाला। ये दो अलग अलग एंगल है, ये एक ही है, अलग अलग कॉमन कैसे हो सकता है, अगर एक होगा तो कॉमन होगा, बट ये इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट। अब यहाँ क्या लिखोगे, एंगल, भैया ये ट्राइंगल है, ये एंगल है, साइन का फर्क है। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, रीजन वर्टिकली, ये फुल फॉर्म चाहिए मेरे को, ये हाफ फॉर्म नहीं चाहिए सकते। अब ट्राइंगल क्या लिखोगे, वर्टिकल इक्वली होते हैं सारे, ये तो एंगल है ना, क्या पूछने आता है मेरे से, ये एंगल नहीं है, एंगल AOD, तो ये एंगल का साइन है ना। 2 का मतलब है कि आपस में इक्वल है, 2 ये डबल है, डबल की इक्वल है, तो ये एंगल वही तो है। तू कह रहा था एंगल ओ और एंगल ओ कॉमन है, कॉमन है क्या, इस ट्रायंगल का एंगल ओ क्या है, नीचे वाला, इस ट्रायंगल का एंगल ओ कौन सा है, बना के दिखा तो दिए मैंने, कहने को तो अच्छा ये भी तो एंगल वही है, ये भी तो एंगल वही है, सारे एंगल ओ नहीं है क्या, एंगल ओ नहीं है, फिर एंगल ओ ये भी एंगल ओ ये भी एंगल ओ ये भी है, क्या सारे एक ही है। इस ट्रायंगल का एंगल देखने में तो ओ है, पर इस ट्रायंगल का एंगल ओ कौन सा है, नीचे वाला। इस ट्रायंगल का एंगल ओ कौन सा है, ये दोनों एक है क्या, अगर ये एक होते फिर मैं कॉमन लिख देता, ये अलग अलग है भाई,
पर ये वैसे इक्वल प्रूव हो गए क्योंकि ये एक्स बन रहा है, तो क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये अलग अलग एंगल है इसलिए इक्वल है। कॉमन होता ना फिर तो क्या आता, एंगल एओडी इक्वल टू एंगल एओडी आता, बीओसी नाम आता ही ना। अगर कॉमन होता तो एक ही एंगल होता ना, दो एंगल क्यों होते वो, समझ रहा है। मान ले एक ट्रायंगल लेता हूं, दिख गया, और एक ट्रायंगल ले रहा हूं, कैसे बनाऊं मैं, एक ये बना देता हूं, और फिर कॉमन कैसे आएगा, कॉमन नहीं आएगा ना, क्या नहीं, वर्टिकल तो दिख ही रहा है, कुछ ऐसा चाहिए कि कॉमन आ जाए एंगल, फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते ना, बड़े छोटे में आ तो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। लेकिन जब बड़ा एक छोटा है तो साइड इक्वल कैसे हो जाएगी, तू कह रही एक हाथ बड़ा एक छोटा हाथ है, इक्वल कैसे हो जाएगी। चलो भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, ये क्लियर हुआ, ये अलग अलग एंगल है, एक एंगल है, लेकिन दोनों का नाम ओ ही है, पर एक ऊपर वाला ओ है, एक नीचे वाला। भैया बहुत सारे ओ हो सकते हैं ना। फिर पिछले क्वेश्चन में फिगर ऐसे आ रही थी कुछ, अगर मान लो, एक बात सुनो, एक मैं ए लिखता हूं और ये बी लिखता हूं और ये सी लिखता हूं, दिख गया, ये एंगल का नाम क्या है इसका, फुल नेम क्या है, एबीसी, शॉर्ट नेम क्या है, बी, ठीक है। अब इतने का नाम बताओ फुल नेम, एबीडी, एबीडी शॉर्ट नेम क्या है, एबी, एंगल कभी एबी कैसे हो सकता है, शॉर्ट नेम क्या है इसका, बी, नीचे वाले का क्या शॉर्ट नेम क्या है इसका, तो तीन एंगल भी हो गए। अब तो ये भी एंगल भी है, ये भी एंगल भी है, और ये पूरा भी एंगल, पर तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। ये छोटा एंगल है, ये छोटा, ये बड़ा एंगल है, तो शॉर्ट नेम से नहीं पता लगता, पता लगता है बड़े नेम से। तुमने खाली ओ देख लिया कि ओ से ओ इक्वल हो गया, तो अल्फाबेट इक्वल है ना, क्या एंगल रियल में इक्वल है, हम यहाँ अल्फाबेट इक्वल करने बैठे कि एंगल इक्वल करने बैठे हैं, एंगल इक्वल, क्योंकि फिगर से फिगर मैच करनी चाहिए, तो उसमें एंगल आता है, नाम से इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था नाम को यहाँ पे देख के क्रॉस चेक जरूर किया करो, कई बार नाम दिखता है ओ, और दिख गया एंगल बी ऊपर वाला भी था, एंगल ए बी नीचे वाला भी था, लेकिन एंगल बी पूरा भी था, तो कौन सा लेना पड़ेगा, तीनों एक बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या देखोगे, ट्राइंगल ए ओ डी, कुछ एक मिनट आ रहा हूं मैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, रीजन क्या है, कौन सा क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया बीच में लिख दो, कोई बात नहीं, भूल गए अगर बाई चांस तो यहां भी लिख सकते हो। कैसे पता, दो एंगल है, क्या पता ए एस से हो, तो पहले क्या करूंगा, अब ए एस से है कि ए एस है नहीं पता ना, खाली एक ट्राइंगल देखेंगे, साइड कौन सी है, ए डी, ये दिखी साइड, एंगल कौन सा है पहला है, ए, ये रहा, दिख गया, दूसरा एंगल कौन सा, एओडी। अब इस साइड को छोड़ दो, एंगल कौन से है, एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला, इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी है, कह रहे कोई भी नहीं है, ये रहे ना एओ, ये एंगल दिख रहा है, इन दोनों एंगल के बीच में कौन साइड आ रही है, एओ। क्या हमने एओ लिया यहाँ पे, अगर एओ यहाँ पे होती तो मैं क्या लिखता, ए एस ए, देखो ए एस ए, लेकिन अब क्या है, ए एस। तो कभी भी क्राइटेरिया देखना है, दोनों ट्राइंगल को मत देखा करो, खाली एक देखो, कभी गड़बड़ नहीं होगी, एक को देखोगे ना पता लग जाएगा कौन सा, ये देख रहा है ए एस ए, ये होता ए एस, दो एंगल कोई भी साइड, दो एंगल बीच की साइड, तो भैया तुक्के मत मारा करो, सही से किया करो, ठीक है। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बाय क्राइटेरिया। अब क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना था मेरे को, है गलत, कैसे प्रूफ करूंगा, इस ट्रायंगल का एओ, इस ट्रायंगल के देयरफॉर लिखना है, इस ट्रायंगल का बीओ। बेटा ए बी को बाइसेक्ट करना था ना, भूल को जाते हो, क्वेश्चन में रहा करो ना, जाना कहाँ है, किसको बाइसेक्ट करना था, ए बी को। कैसे करा, एओ, इस ट्रायंगल में एओ आ रहा है, चेक करो, इस ट्रायंगल में बीओ आ रहा है, आपस में क्या होंगे, बाय परपेंडिकुलर, सीपीसीटी, सीपीसीटी हो गया, सीपीसीटी हमेशा कॉन्ग्रुएंसी के बाद ही आएगी, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज
हेंस प्रूव्ड। बेटा प्रेजेंटेशन मैंने सारी फेयर में करी है, इसमें आप बिल्कुल टच से मत करना अपनी चीजों को, ठीक है ना। देखता हूँ कोई होमवर्क करने लायक हो तुम कि नहीं। एक आध क्वेश्चन तो दूंगा। कौन बोल रहा है ये? क्यों डाउट आएगा भाई, इतना आसान चैप्टर है ये तो बच्चों वाला। तुम्हारी बचपन की ज्योमेट्री खराब है ना, तुम्हारे को साइड एंगल में कंफ्यूजन है। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे आसान है। नहीं आरएस कहाँ आ गई भाई? एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, बस 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 है और इसके डाउट ले लिए जाएंगे, नहीं आएगा तो करा दूंगा, आप करके आना, लेकिन आप पहले लिख के आओ ढंग से। ये ना हो कि पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, गिवन पेपर तो लिखोगे ना कम से कम।